मैंने बहुत लोगों को पसीना बहाते देखा है, सुबह से शाम तक खटते हुए, हाथों में छाले, आंखों में थकान, चेहरे पर बेबसी। और मैंने कुछ लोगों को कुर्सी पर बैठे देखा है, शांत, सधे हुए, बिना शोर किए, लेकिन वही लोग असली पैसा बना रहे थे। कभी कभी मैं खुद से पूछता हूं, अगर मेहनत ही पैसा बनाती तो सबसे अमीर आदमी मजदूर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैं भी उन्हीं लोगों में से था जो मानते थे कि जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा पैसा। मैं सुबह जल्दी उठता था, देर रात तक काम करता था, हर किसी से पहले पहुंचता, हर किसी के बाद लौटता। फिर भी मेरे हाथ में महीने के अंत में बस थकान बचती थी और कुछ अधूरे सपने। एक दिन आईने में खुद को देखा, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में सवाल था। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं गलत जगह मेहनत कर रहा हूं? उस दिन मुझे एक बात समझ में आई, जो स्कूल, कॉलेज, किताबें कभी नहीं देती, सिखाती। मेहनत पैसा नहीं बनाती। मेहनत सिर्फ शरीर को थकाती है, पैसा सोच बनाती है। उस दिन मैंने पहली बार अपने हाथों से नहीं, अपने दिमाग से काम करना शुरू किया। मैंने देखा, जो लोग अमीर हैं वे सबसे ज्यादा दौड़ते नहीं, वे सबसे ज्यादा सोचते हैं। वे पूछते हैं, कम मेहनत में ज्यादा परिणाम कैसे? एक बार काम करके बार बार पैसा कैसे? मैं खुद काम करूं या सिस्टम बनाऊं? मैं पहले सवाल पूछता था, और कितना काम कर सकता हूं? यही फर्क था। मेरी जिंदगी में बदलाव तब नहीं आया जब मैंने ज्यादा काम किया, बल्कि तब आया जब मैंने गलत काम छोड़ दिए। मैंने खुद को समझाया, अगर मैं अपनी पूरी उम्र सिर्फ मेहनत बेचता रहूंगा तो मैं हमेशा सीमित रहूंगा, क्योंकि शरीर की एक सीमा होती है, लेकिन दिमाग की नहीं। दिमाग एक बार सही दिशा में लग जाए तो वह सोते हुए भी पैसा बना सकता है। मैंने पहली बार अपने समय की कीमत समझी। मैंने देखा, गरीब आदमी समय बेचता है, अमीर आदमी विचार बेचता है। गरीब कहता है, मुझे काम दो। अमीर कहता है, मेरे पास समाधान है। मैं मजदूर नहीं बनूंगा, मैं सोचने वाला बनूंगा। मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, समझ बढ़ाने वाली किताबें। मैंने लोगों को देखा, उनकी बातें सुनी, उनके फैसलों को समझा, और मुझे एहसास हुआ, पैसा उन्हीं के पास जाता है जो समस्या देखते हैं और समाधान बनाते हैं। बाकी लोग सिर्फ शिकायत करते हैं। मैंने खुद से पूछा, मैं किस समस्या का हल हूं? यह सवाल आसान नहीं था। इस सवाल ने मुझे कई रातें जगाए रखा, लेकिन यहीं से मेरा असली सफर शुरू हुआ। मैंने समझा, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही जगह पर। बिना दिमाग के मेहनत ऐसी नाव है जिसमें छेद हो। आप जितना पानी निकालो वह भरता ही रहेगा। दिमाग से की गई मेहनत वह नाव है जो कम ताकत में लंबा सफर तय करती है। मैंने खुद को बदला, अपनी सोच बदली, अपनी संगत बदली। मैं उन लोगों से दूर हुआ जो कहते थे, इतना मत सोचो, बस काम करते रहो, और उन लोगों के करीब गया जो कहते थे, ये सही रास्ता है। अब मैं थकता कम था और कमाता ज्यादा, क्योंकि अब मैं हाथ नहीं बेच रहा था, मैं दिमाग लगा रहा था। और यही सच है, पैसा दिमाग से बनता है, मेहनत से नहीं। मेहनत तो बस दिमाग के फैसले को अंजाम देती है। मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो अपने पुराने आप पर तरस आता है। वह मैं जो हर दिन खुद को तोड़ता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सिखाया गया था कि मेहनत ही सब कुछ है। मैंने कभी अपने माँ बाप को शिकायत करते नहीं देखा। वे भी तो मेहनत करते थे पूरी उम्र, लेकिन क्या मिला? सम्मान तो मिला, लेकिन आजादी नहीं। और तभी मेरे अंदर एक डर ने जन्म लिया, क्या मैं भी इसी रास्ते पर चल रहा हूं? क्या मैं भी पूरी जिंदगी पसीना बहाऊंगा और अंत में कहूंगा, कम से कम मैंने मेहनत तो की? मैंने देखा, जो लोग मेहनत पर गर्व करते हैं वो अक्सर मजबूरी में ऐसा कहते हैं, क्योंकि अगर वे यह मान ले कि मेहनत से पैसा नहीं बनता,
तो उन्हें यह भी मानना पड़ेगा कि वे गलत दिशा में चल रहे थे, और यह स्वीकार करना सबसे कठिन होता है। मैंने खुद से लड़ाई की हर रात। मेरा मन कहता था तू गलत सोच रहा है, लेकिन मेरी आत्मा चिल्लाती थी अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो तेरे घर की हालत कुछ और होती। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैंने पहली बार खुद से सच बोला, मैं गरीब नहीं हूं क्योंकि मैं मेहनती नहीं हूं, मैं गरीब हूं क्योंकि मेरी सोच गरीब है। यह मान लेना आसान नहीं था। मेहनत तो सब करते हैं, रिक्शा वाला भी, किसान भी, मजदूर भी, लेकिन अमीर कुछ और करता है। वह सोचता है कि मेहनत को कैसे खरीदा जाए। मैं उस दिन समझ गया, मेहनत करने वाला हमेशा सीमित रहेगा और मेहनत करवाने वाला हमेशा आजाद। मैंने अपने भीतर झांका। मुझे लगता था मुझसे अपने काम खुद करना चाहता था। अगर मैंने किया तो बेहतर होगा, पर सच ये था मैं खुद को एक जंजीर में बांध रहा था। मैं खुद ही मालिक था और खुद ही नौकर। कभी अमीर नहीं बनता। मैंने पहली बार अपने डर को पहचाना। मुझे असफल होने का डर नहीं था, मुझे सोच बदलने का डर था, क्योंकि सोच बदलते ही पूरी पहचान बदल जाती है। लोग सवाल पूछते हैं, ताने देते हैं, हंसते हैं, और सबसे दर्दनाक बात, अपने ही लोग सबसे पहले रोकते हैं। वे कहते हैं इतना मत उड़ रह। हमने भी सोचा था, कुछ नहीं हुआ। उनकी बातों में अनुभव नहीं, डर छुपा होता है। डर कि कहीं तुम वही न कर जाओ जो वे नहीं कर पाए। मैंने तय किया, अपनी मंजिल नहीं बनाऊंगा। मैंने खुद से कहा, अगर टूटना है तो सोच बदलते हुए टूट। मैंने काम नहीं, परिणाम देखना शुरू किया। मैंने पूछा, मेरा काम मुझे आज पैसा देगा या कल आजादी? अगर जवाब था सिर्फ आज पैसा, तो मैंने रुक कर सोचा, क्योंकि आज का पैसा कल की गुलामी बन सकता है। मैंने पहली बार समय को दुश्मन नहीं, संपत्ति समझा। और जो लोग समय को काम पर लगाते हैं, वे चुपचाप इतिहास बनाते हैं। धीरे धीरे मेरे अंदर का डर कम होने लगा। अब मैं काम से नहीं थकता था, मैं बेवजह की मेहनत से थकता था। मैंने महसूस किया, मेहनत गलत नहीं है, गलत है बिना दिशा की मेहनत, बिना सोच की मेहनत। ऐसा दिया है जिसमें तेल तो है पर बाती नहीं, और सोच वही बाती है। आज जब कोई मुझसे कहता है मैं बहुत मेहनत करता हूं, तो मैं चुप हो जाता हूं, क्योंकि मेहनत का रोना अक्सर सोच की कमी को छुपाने का तरीका होता है। सच कड़वा है, लेकिन सच यही है, पैसा पी उसी के पास जाता है जो भावनाओं से नहीं, समझ से फैसले करता है। और जब तक आप मेहनत को ही सब कुछ मानते रहेंगे, आप दिमाग को जंजीर में बांधते रहेंगे। मैं अब भी मेहनत करता हूं, लेकिन अब मेहनत मेरी मालिक नहीं, मेरी नौकर है। और यही फर्क मेरी पुरानी जिंदगी और आज की सोच में है। मैं कोई खास इंसान नहीं था, ना मेरे पास पैसे थे, ना पहचान, आगे ना कोई बड़ी डिग्री। मैं भी वही था जो भीड़ में चलता है, जो बस इतना चाहता है कि महीने का खर्च निकल जाए। लेकिन एक बात थी जो मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। मैं मेहनत कर रहा था, फिर भी पीछे था, और जो लोग मुझसे कम मेहनत करते थे, वो मुझसे आगे निकल रहे थे। पहले मुझे जलन हुई, फिर गुस्सा आया, फिर दर्द। लेकिन उस दर्द ने मुझे एक सवाल दिया, कहीं गलती मेरी सोच में तो नहीं? यहीं से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। मैंने देखा, साधारण इंसान अक्सर परिस्थितियों को दोष देता है। वो कहता है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। और अमीर सोच वाला इंसान कहता है, मेरे पास जो है उसी से मैं क्या बना सकता हूं। यही फर्क गरीब और अमीर सोच के बीच है। मैं पहले हर चीज के लिए बहाना ढूंढता था, लेकिन जब मैंने बहाने छोड़ दिए, तभी रास्ते दिखने लगे। सही सोच सबसे पहले डर को चुप कराती है। डर जो कहता है तू नहीं कर पाएगा, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो। मैं
भी इन्हीं आवाजों में फंसा हुआ था। लेकिन एक दिन मैंने खुद से कहा, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी पहले से ही फेल है। मैंने उसे नजरअंदाज किया, और यही सही सोच की पहली पहचान है, डर के बावजूद फैसला लेना। फिर मैंने लोगों को देखना शुरू किया। जो अमीर थे वे शिकायत नहीं करते थे, वे समस्या को मौका देखते थे। जहां मैं कहता था यह बहुत मुश्किल है, वहां वे कहते थे यही से खेल शुरू होता है। मैंने समझा, सही सोच दुख में भी संभावना ढूंढ लेती है। मैंने अपनी सोच बदली। अब मैं यह नहीं पूछता था मुझे क्या मिलेगा, मैं पूछता था मैं क्या बना सकता हूं। मैंने सीखा, पैसा सिर्फ मेहनत का फल नहीं, पैसा मूल्य का इनाम है। आप जितनी समस्या हल करते हैं आप उतने बड़े बनते हैं। साधारण इंसान छोटे सवालों में उलझा रहता है, अमीर सोच वाला इंसान बड़े सवाल पूछता है। मैंने अपने काम को देखा, क्या मैं बस समय बेच रहा हूं या कोई समाधान दे रहा हूं? और जब जवाब मिला सिर्फ समय, तो मुझे शर्म आई। सही सोच शर्म से नहीं डरती है। मैंने खुद को बदलना शुरू किया, क्योंकि सही सोच गलत माहौल में जिंदा नहीं रहती। मैंने उन लोगों से दूरी बनाई जो कहते थे इतना मत सोच, जो चल रहा है चलने दे। और उन लोगों के करीब गया, अगर यही चलता रहा तो तू कहां पहुंचेगा। सही सोच आराम की दुश्मन होती है, लेकिन मेहनत की नहीं, अंधी मेहनत की। मैंने सीखा, अमीर इंसान खुद को व्यस्त नहीं रखता। मैंने छोटे कदम उठाए पर सोच बड़ी रखी। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन कल्पना थी। मेरे पास पहचान नहीं थी, लेकिन समझ थी। और यही सही सोच की ताकत है। वह कमी को कमजोरी नहीं, सीढ़ी बनाती है। आज जब मैं पीछे देखता हूं तो समझ आता है, मैं अमीर इसलिए नहीं बना क्योंकि मुझे मौका मिला। मैं अमीर इसलिए बन पाया क्योंकि मैंने मौके पहचानना सीख लिया। सही सोच रातों रात पैसा नहीं देती, लेकिन वह रास्ता देती है जहां पैसा खुद चलकर आता है। और सबसे बड़ी बात, सही सोच इंसान को भीड़ से अलग कर देती है। वह आपको दूसरों जैसा नहीं, अपने जैसा बनने की इजाजत देती है। यही वजह है कि एक साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है।